हेलो टू ऑल। आप लोग सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, यह टॉपिक बच्चों के रिक्वेस्ट पे है। बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। जनरली शुरू से पढ़ाया जाता है कि वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यह हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। इट्स अ सिंपल थिंग बट वी आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कैसे इसको समझा जाए। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ एक्शन। जब अगर हम वर्ब को लिखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिट, ट्रांजिट से बना ट्रांजिटिव। ट्रांजिट मींस ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ व्हाट। ट्रांजिट मींस ट्रांसफर, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं लिखता हूं ही कॉल्स मी, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही कॉल्स मी। इट इज वर्ब, इट इज ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, एक्शन कॉल कर रहा है, किसको, मुझे बुला रहा है। तो here me is the recipient of action, तो me is here object, me जो है ऑब्जेक्ट। इसका एक ट्रिक है छोटा सा। जब भी आप देखें किसी सेंटेंस का क्वेश्चन, अगर आप हु और व्हाट और हुम से बना देते हैं, व्हाट और हुम से, तो उसको समझ लीजिए ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर लिखा है हुआ है ही कॉल्स मी, तो whom does he call, क्वेश्चन मार्क। whom does he call, क्वेश्चन मार्क। ये ऑब्जेक्ट। ट्रांजिट, ट्रांसफर ऑफ। रेसिपिएंट देखिए, मी जो है रेसिपिएंट। इन द सेम वे अगर हम लिखते हैं दे प्ले क्रिकेट, प्ले इज वर्ब, इसका इंपैक्ट आ रहा है क्रिकेट पे। प्ले इज वर्ब, उसका इंपैक्ट आ रहा है क्रिकेट पे। क्रिकेट इज द रेसिपिएंट ऑफ एक्शन। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज, वो सॉरी, व्हाट डू दे प्ले, क्वेश्चन मार्क। दे प्ले क्रिकेट। जहां पर भी क्वेश्चन व्हाट या हुम से बन रहा है, समझिए ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को जानने की आवश्यकता है ऑब्जेक्ट का टू फॉर्म्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको समझना बहुत इजी है। जैसे अगर हम लिखते हैं
he writes a letter to me. It is a sentence. He writes, क्या लिखता है वो? लेटर लिखता है। किसको? मुझे। He writes a letter. It is direct object. It is indirect object. A letter direct object, me indirect object. This is डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी में है ऑब्जेक्ट के बाद आता है रेफरेंस कॉम्प्लीमेंट का। तो ऑब्जेक्ट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ऑब्जेक्ट वही होता है जहां ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट, वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब है जहां रेसिपिएंट ऑफ एक्शन है, जहां पर आपके एक्शन का प्रभाव आपके आने वाले वर्ड पे पड़ता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बतलाया, एक ट्रिक ही बतलाया, हु और व्हाट और हुम से जिसका आप क्वेश्चन बना देते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप व्हाट, तो व्हाट डज ही डू? He reads book, यहां पर आया। whom से जिसका बन जाता है, इन द सेम वे अब हम लोग समझेंगे कॉम्प्लीमेंट को, कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग को समझना है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हम लोगों को इसको समझना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, द वर्ड विच गिव्स that complete a sentence, पूरक हो। तो पूरक क्या है? वी शुड अंडरस्टैंड। जैसे अगर आप लिखते हैं he is a boy, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? नो, it is complement. There is no impact. ए बॉय, यहाँ पर बॉय आ रहा है, आप देख रहे हैं इसका ही के लिए बॉय आया है, इट इज कॉम्प्लीमेंट। ही इज अ किंग, शी इज चार्मिंग, द पेन is nice. What is this? यहां पे देखिए ये सारा जो क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरा किया आपने सेंटेंस का पूरक। यहाँ पर ये सारे वर्ड जो है ये कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में यही डिफरेंस मेनली है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने का मतलब है कि जब आप देखें एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मैं लिखता हम लोग बोलते हैं ही प्लेज क्रिकेट, देयर समवन इज ही इज डूइंग सम एक्शन, उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो दैट इज अ थिंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब आप जान गए, ट्रांजिट से मैंने बतलाया ट्रांसफर हो रहा है जी एक्शन, somebody is receiving एक्शन। उसके बाद मैं आ रहा हूं कॉम्प्लीमेंट पे।
कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझाया, पूरक होता है। जैसे एक सेंटेंस में लिखा मैंने, ही इज बॉय, बॉय ही इज बॉय, ही इज अ बॉय। She is charming, he is a king, the pen is nice. It is what? It is compliment. There was a king, compliment, not object. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी समझना है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज अ डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं, he makes me a leader, ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर मी का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, मी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। यहां पर देखिए सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझना रहता है, एग्जाम में आ जाते हैं। क्या हम लोग को जनरली सिखाया जाता है? क्या सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि ऑब्जेक्ट कब, कॉम्प्लीमेंट कब, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या। याद रखो, जहां पर आपके एक्शन का कोई रेसिपिएंट है, वर्ब के बाद एक्शन को रिसीव करने वाला कोई है, आपके एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। जिसका क्वेश्चन व्हाट से, हुम से बन रहा है, ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप जो पहले काम कर रहे हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई गिव अ पेन, आई गिव अ पेन टू हिम, आई गिव अ पेन टू हिम, तो मैं क्या दे रहा हूं? व्हाट एम आई, व्हाट डू आई गिव? पेन टू हिम। तो पेन आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दैट इज वेरी सिंपल थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। आई गेव हिम अ पेन, क्या दिया भाई? पेन दिया। किसको दिया? उसको दिया। तो दैट इज द थिंग हम लोग को समझनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने समझाया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज द पूरक ऑफ अ सेंटेंस। उसमें मैंने समझाया क्या भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छी तरह से समझे होंगे। ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे समझे होंगे और इनको आप यूज करें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं कि बताइए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, ही इज अ किंग। अब बताइए एक किंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो नाउ इट इज क्लियर। देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट, इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे क्या, दे select him, they select him a monitor, they select him a policeman,
दैट इज द थिंग। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, यहां तक मैं महसूस करता हूं आप सब समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसमें कुछ और बातें हम लोग करेंगे। वन मोर थिंग मैंने बताया है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, वॉइस किसका बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, इनट्रांजिटिव वॉइस नहीं आता। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी आपको वॉइस पे, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब पे, कुछ और बातें हम लोग करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।